हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। कैश ऑफ ₹5,000, कैश ऑफ ₹5,000 received from Rajat wrongly posted to the debit of रजक। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? अब कैश ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम रजत रॉन्गली पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ रजक। अगर हम कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू। किससे रिसीव किया था? हमने रजत से किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रजत एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, पर हमने क्या किया, हमने गलती से रजक को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट क्या होना था? कैश होना था। रॉन्गली डेबिट किया है तो उसको ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। ठीक है, और जो हमारा अकाउंट जो क्रेडिट होना था वो किसका होना था? रजत का। तो जो क्रेडिट राइट क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट ही करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट टू रजक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000 या 5,000 और यहाँ 5,000। ये देखो बेटा, अब रजत का तो 5,000 का हमने क्रेडिट करना ही था। ठीक है, पर ये जो रजक को हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था उसको हमने अब क्रेडिट किया, तो उसका 5,000 अलग से आ गया। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10,000। यहाँ लिखेंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत, फॉर कैश received from Rajat wrongly posted to Rajak account now rectified. Second entry है machinery purchased for ₹20,000 debited to purchases account। ठीक है, अब बेटा एक का मैंने फॉर्मेट बना दिया है, अब बाकियों में फॉर्मेट नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट सब में बनेगा। अब मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000 डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। अब हमने गलती से क्या किया, मशीनरी अकाउंट की जगह परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब जब रॉन्गली डेबिट किया है तो उसको ठीक कैसे करेंगे? उसको क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹20,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड wrongly debited, now rectified। थर्ड एंट्री है बेटा, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स it came to know that
it came to know that the purchase book was undercast. Purchase book was अंडरकास्ट। आपको मैंने बताया अंडरकास्ट का मतलब होता है कि कम होना, ठीक है। वॉज अंडरकास्ट बाय ₹1000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट केम टू नो दैट द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹1000, ठीक है। तो अब परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ अंडरकास्ट होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट में ही रहती है। अगर आपको इसमें थोड़े से भी कोई परेशानी हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इसका एक ट्रिक भी डाला हुआ है, ठीक है। जब भी कोई अकाउंट अंडरकास्ट होता है जिसका डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट में ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ? 1000। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज बुक अंडरकास्ट now rectified। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, अमाउंट ऑफ ₹500 spent on installation of machinery wrongly debited to wages account। अब अमाउंट ऑफ ₹500 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो जब भी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी जो आता है वो किस में आता है? मशीनरी में आएगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। पर गलती से क्या हुआ कि वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। रॉन्गली डेबिट हुआ तो रॉन्गली डेबिट को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। और जो राइट डेबिट को क्या करना पड़ता है? राइट डेबिट को डेबिट ही करते हैं। तो ये एंट्री आएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कितने अमाउंट के साथ? 500 बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस wrongly debited to wages account, now rectified। नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ है हमारे पास 200 अमाउंट ऑफ वेजेस wrongly debited to salary account। 200 अमाउंट ऑफ वेजेस wrongly debited to सैलरी अकाउंट। 200 अमाउंट ऑफ वेजेस रॉन्गली डेबिट टू सैलरी अकाउंट। वेजेस के लिए क्या होता है? वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट होता है। उसके बदले में किसको डेबिट कर दिया? उसके बदले में हमने डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को, रॉन्गली डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को। तो अब जो जिसको रॉन्गली डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो और जो एक्चुअल में डेबिट होना था उसको डेबिट ही रहने देते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज को गलती से डेबिट कर दिया था, उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, कितना अमाउंट है? 200। यहाँ लिखेंगे बीइंग वेजेस अकाउंट wrongly debited, now rectified। नेक्स्ट एंट्री है ₹300 received from A
₹300 received from A credited to Shyam account. ₹300 received from A credited to Shyam account. तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी 300 रिसीव किए, मतलब हमारे पास क्या आया, कैश आया। एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, पर हमने क्या किया, ए की जगह श्याम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब रॉन्गली क्रेडिट हो गया, रॉन्गली क्रेडिट के लिए क्या करते हैं, उसको डेबिट करना पड़ता है। तो एंट्री हो जाएगी श्याम्स अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹300। और यहाँ लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट wrongly credited to Shyam account now rectified। नेक्स्ट है बेटा 7th एंट्री, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग of ₹3,000 debited to बिल्डिंग अकाउंट। देखो बेटा, रिपेयर क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और तो फिर रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। उसकी जगह हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, मतलब हमने रॉन्ग डेबिट कर दिया। जब रॉन्ग डेबिट हो तो उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट विद अमाउंट 3,000 being repairs wrongly debited now rectified। 8th है machinery purchased of 10,000 machinery purchased of ₹10,000 debited to purchases account। मशीनरी परचेज ऑफ 10,000 डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। मशीनरी, जब मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी क्या है, हमारा एसेट है। जब भी एसेट परचेज करते हैं तो उसका नाम आता है, ठीक है। और परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे तो हमारा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था मशीनरी पर, हमने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर दिया, ठीक है। अगर रॉन्ग डेबिट कर दिया है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको क्रेडिट करके, है ना। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ऑफ ₹10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज अकाउंट wrongly debited now rectified। 9th है ₹2,000 paid as rent, debited to लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब बेटा रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है।
अब हम गलती से क्या हुआ कि रेंट की जगह लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, मतलब रॉन्ग डेबिट हो गया। रॉन्ग डेबिट को कैसे ठीक करेंगे, उसको क्रेडिट करके। तो यहाँ आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट विथ ₹1000। यहाँ लिखेंगे बीइंग रेंट पेड wrongly debited, rent paid wrongly debited, now rectified, now rectified। next better 10th, ₹600 received from Mahesh, wrongly entered in the account of Vinod, in the account of विनोद। अब 600 रिसीव किया हमने महेश से, ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, पर हमने क्या किया, उसकी जगह किसका नाम लिख दिया, विनोद का। किसका नाम लिख दिया, विनोद का। तो अब इसको हम ठीक करेंगे, तो यहाँ एंट्री आ जाएगी विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, कितने रुपीस के साथ, 600। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड wrongly debited, now rectified, now rectified। next है बेटा bought furniture of ₹3000 debited to परचेजेज अकाउंट, डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। अब हमने फर्नीचर खरीदा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर हमने क्या किया, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। जब रॉन्ग डेबिट किया हो तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसको क्रेडिट करके। तो एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू purchases account, amount is 3000, being furniture purchased wrongly debited, now rectified, next entry है paid salary to manager, paid salary to manager ₹10,000 debited to his personal account। अब बेटा सैलरी, अगर हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है ना, तो सैलरी जब भी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, पर हमने गलती से उस मैनेजर का अकाउंट ही डेबिट कर दिया। तो अब रॉन्गली डेबिट कर दिया तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स personal account, amount of ₹10,000, being salary paid wrongly debited, now rectified।
नेक्स्ट एंट्री है बेटा ₹2000 वर entered as ₹200 in bills receivable book। ठीक है, 2000 वर एंटर, 200 की जगह हमने कितना लिख दिया, 2000 लिख दिया। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस कितने का आया, 2000 और 200 में 1800 का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग 2000 entered instead of 200। ठीक है, now rectified। Next is goods returned by Vitul। goods returned by Vitul 1500 have been entered in return outward book। गुड्स रिटर्न बाय, जब यहाँ बाय वर्ड है तो डैट मीन्स ये कौन सी रिटर्न है, ये सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, और हमने उसे सेल रिटर्न को गलती से परचेज रिटर्न में लिख दिया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट। ठीक है, अब गलती से अगर रॉन्ग क्रेडिट हो जाए तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करके ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज रिटर्न को ठीक कर दिया हमने डेबिट करके। सेल रिटर्न क्या होनी थी, वो तो क्रेडिट ही होनी थी। तो सेल रिटर्न क्या होनी थी, सेल रिटर्न तो डेबिट ही होनी थी। ठीक है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वितुल। यहाँ कितना अमाउंट आ गया, 1500 और 3000। नेक्स्ट है बेटा गुड्स ऑफ रुपीस 200 sold to Ramesh, but it was recorded in परचेज बुक। अब हमने गुड्स 200 के सोल्ड किए थे रमेश को। ठीक है, तो ये सेल की एंट्री थी पर डाल किस में थी, परचेज में। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट आ गया है हमारे पास 200 का है ना, तो यहाँ आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 400। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड entered as purchased, now rectified। बेटा ये आपके लिए हमने बोर्ड की प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, और इससे वीके की पूरी बुक के एक्सरसाइज के हमने मेन क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी पहले ही सॉल्व किए हुए हैं। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके ट्रिक का वीडियो भी हमने डाला हुआ है, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर कराना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।